हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विटम स्टडी वेज। और आज बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की क्लास लगने वाली है। आज तीसरी क्लास है। आज हम पढ़ने वाले हैं कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ सीरियल्स, लेग्यूम्स, स्पाइसेस एंड बीवरेजेस। ये चैप्टर क्या, ये फर्स्ट चैप्टर में एक पार्ट है। इसको यानी कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेस, हम जो भी हमें पढ़ना है, सीरियल्स, लेग्यूम्स, स्पाइसेस एंड बीवरेजेस, इसमें हमें कल्टीवेशन देखना है तो हमें इसके पहले एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना ज़रूरी है कि जैसे क्रॉप सीज़न के हिसाब से, जैसे विंटर में, समर में एंड मॉनसून में डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं वो उगाए जाते हैं, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो उन सीज़न के अकॉर्डिंग, मतलब सीजन्स के अनुसार कौन से क्रॉप्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो कब लगाए और हार्वेस्ट किए जा रहे हैं, उसको हम जान लेते हैं। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कितने सीज़न के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं और उनकी सोइंग यानी उनको लगाया कब जाता है, उनकी हार्वेस्टिंग कब होती है। तो हम चलिए आज ये स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं, फिर आपको आगे बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी और एक बहुत अच्छा पोर्शन आपका तैयार होगा। तो चलिए देखते हैं। नाउ सी, हियर इट्स रिटन, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया ऑन बेसिस ऑफ क्लाइमेट, यानी हमारे भारत में क्लाइमेट के आधार पे कितने तरह की फसल होती हैं या क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं 3 तरह के। अगर सीज़न या क्लाइमेट के आधार पे हम देखें तो हमारे यहाँ 3 तरह की फसलें होती हैं। एक फसल को हम कहते हैं खरीफ क्रॉप, एक है रबी और तीसरा है जायद। यानी खरीफ, रबी और जायद, ये 3 तरह की फसलें हमारे यहाँ होती हैं मौसम के आधार पे। अब हम देखते हैं कि इन फसलों की बुआई कब होती है। सबसे पहली चीज़ तो अगर हम खरीफ फसल, सोइंग सीज़न यानी बोने वाला सीज़न, कब इसकी बुआई होती है, कब खेती होती है। जो खरीफ फसल होता है ये जुलाई से अक्टूबर में बोया जाता है, मतलब इसलिए लगाए जाते हैं। और जो रबी होता है उसको अक्टूबर और नवंबर में लगाया जाता है, इसको सोइंग की जाती है। जो जायद होता है उसकी पूरी खेती मार्च से जून के बीच में की जाती है। मोस्टली सब्जियां इसमें आती हैं, फल और सब्जियां आती हैं जो मार्च और जून के बीच में की जाती हैं। जब रबी और खरीफ वाली फसल के बीच वाला जो पोर्शन होता है, टाइम, उस बीच में जायद फसलों को बोया जाता है, उनकी खेती की जाती है। ठीक है ना। तो खरीफ फसल जुलाई से अक्टूबर के बीच में होता है, सोइंग की जाती है। रबी अक्टूबर नवंबर में, एंड जायद है मार्च से जून के बीच में इसकी पूरी खेती होती है। ठीक है ना। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि इनकी हार्वेस्टिंग कब होती है। ठीक है ना, कब हार्वेस्ट किया जाता है इन फसलों को। तो खरीफ को किया जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। ठीक है ना। जो रबी होता है वो फरवरी से अप्रैल के बीच में। और जायद फसल तो मार्च और जून के बीच में इनको बोया काटा, मतलब इनकी पूरी चीज़ें हो जाती हैं। काटना क्या, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल है तो इनको लगा दिया जाता है। और वेजिटेबल्स जैसे मान लीजिए कुकुम्बर है, खीरा है, या फिर आपके कद्दू हैं, ये सब चीज़ तो लगा दी जाती है। फल मतलब इसके निकलते रहते हैं, तोड़ा जाता है, खाया जाता है। तो मार्च से जून के बीच में ये होता है। अच्छा, हमने देख लिया कि इनको लगाया कब जाता है, इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है। अब इनका कंडीशन देखते हैं कि क्या कंडीशन है। जो खरीफ फसलें होती हैं उनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है, दे नीड लॉट ऑफ वाटर, खरीफ फसलें। इसीलिए वो मॉनसून, मतलब वो मॉनसून जो जिस टाइम पे ये हो रही है जुलाई टू अक्टूबर के बीच में, तो वो तो मॉनसून वाला सीज़न होता है। इसीलिए इस सीज़न में होता है क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और इन्हें कहते हैं हम मॉनसून क्रॉप्स, इनको नाम दिया गया कि ये मॉनसून क्रॉप्स कहलाते हैं। अच्छा, जो रबी है वो फसलें, इनको कम पानी की ज़रूरत होती है लेकिन इनको ठंडक की ज़रूरत होती है, मतलब ये कोल्ड वेदर इनको चाहिए होता है। नीड लेस वाटर एंड कोल्ड वेदर टू ग्रो।
इसलिए इन्हें विंटर क्रॉप नाम दिया गया है, क्योंकि इन्हें कम पानी चाहिए लेकिन ठंडा जलवायु इनको चाहिए, तभी ये अच्छी तरह से हो पाएंगे, तो इन्हें विंटर क्रॉप कहा गया। अच्छा, जो जायद हैं इनको ज़रूरत होती है वार्म एंड ड्राई, गर्म और सूखे वातावरण की क्लाइमेट की ज़रूरत इनको होती है ग्रो होने के लिए, इसीलिए इन्हें समर क्रॉप कहा गया। ये उगते भी तो मार्च से जून के बीच में है, जो कि गर्मी का सीज़न होता है। मार्च से स्टार्ट होता है, गर्मियाँ वैसे भी स्टार्ट होती हैं और जून में तो बहुत ही भीषण गर्मी होती है, तो इन्हें वार्म और ड्राई कंडीशंस की ज़रूरत होती है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये उस मौसम में उगते हैं, तो इन्हें समर क्रॉप कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि खरीफ को मॉनसून क्रॉप कहते हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, रबी को विंटर क्रॉप्स कहते हैं क्योंकि इन्हें ठंडक और कम पानी की ज़रूरत होती है, और जायद को समर क्रॉप्स कहते हैं क्योंकि इन्हें गर्म, वार्म एंड ड्राई कंडीशन की ज़रूरत होती है। खुश्क मौसम होना चाहिए, गर्म मौसम होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये खरीफ फसल है। आपको पता है जुलाई से अक्टूबर में के बीच में राइस, मेज़ यानी मक्का, ज्वार, बाजरा, दालों में देखें तो उड़द दाल, इवन अरहर दाल भी इसी सीज़न में होता है। देन कॉटन यानी रुई, देन गन्ना यानी शुगर केन, हल्दी, ये सब मतलब मॉनसून वाले क्रॉप्स हैं, ठीक है ना। तो राइस, मेज़, ये सारी जो हैं खरीफ फसल हैं। हम चाह रहे हैं कि आप राइस, मेज़ इनको जानें, क्योंकि हम सीरियल्स में जब आपको बताएंगे ज्वार, बाजरा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये खरीफ फसल है, ठीक है ना। तो ये आप अगर ध्यान से सोचेंगे कि किस सीज़न में होता है तो आपको पता चलेगा। राइस मेनली आपको याद आ जाएगा कि जुलाई टू अक्टूबर में ये होता है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपकी खरीफ फसलों की। देन ये है आपके रबी फसलें। रबी फसलों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीट आपको पता है कि वीट को ठंडक तो चाहिए। मान लीजिए आप ज्वार या ओट्स को ना ध्यान दे पाए, बट गेहूं तो आपको पता ही होगा कि वो ठंडक में उगता है और उसको प्रॉपर ग्रो होने के लिए अधिक ठंडक की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। इसीलिए कोल्ड टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी होता है। सो इन्हें विंटर क्रॉप्स कहते हैं। तो व्हीट है, बार्ली है, ओट्स है, ग्राम हमारा जो है वो, देन आलू है, ऑयल सीड्स में जैसे कि सनफ्लावर, सूरजमुखी, सीसम और ये सरसों होता है। तो ये सारे, सरसों का तेल हम खाते हैं ना, तो मस्टर्ड ऑयल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रबी फसल कहलाते हैं, विंटर क्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है ना। जायद में मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो उस सीज़न में होते हैं, यानी मार्च से जून के बीच में। जैसे कि गर्मी का मौसम होता है, आपको पता है उस समय वाटरमेलन, मस्क मिलन, खरबूज, तरबूज आपको कितना इजीली अवेलेबल होता है। बिटर गार्ड हमारा करेला है, देन कद्दू है, खीरा है। तो ये सारे समर क्रॉप्स हैं और ये जायद फसलों के एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया ऑन बेसिस ऑफ क्लाइमेट, ठीक है ना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये समझना, उस चैप्टर को जो आगे की चीज़ पढ़नी है उसको पढ़ने से पहले ये एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें जानना ही जानना चाहिए कि हमारे देश में कौन कौन सी फसलें, किस सीज़न में कौन कौन सी फसलें उगती हैं, और सीज़न के बेसिस पे अगर फसलों को क्लासिफाई किया गया है तो वो कौन कौन से टाइप्स हैं। तो ठीक है ना, खरीफ, रबी एंड जायद। तो आज की वीडियो में ये बताते हैं हम बस, और अगले वीडियो में आपको हम सीरियल्स और जो हमारे बीवरेजेस और जो भी हैं उनको हम आपको डिटेल में बताएंगे एक एक वीडियो में, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इस चैप्टर के आगे वाले पोर्शन के साथ। थैंक यू सो मच।